स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का शपथ ग्रहण समारोह होना है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष की कमान आज से ऑफिशियली मल्लिकार्जुन खड़गे संभाल लेंगे। हाल ही में उन्होंने चुनाव जीता और उन्होंने तय किया 26 तारीख को यानी आज वो पदभार ग्रहण करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का शपथ ग्रहण समारोह 10 बजे के आसपास होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी समारोह में शामिल होंगे। राहुल गांधी भी समारोह में मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, समारोह में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बने थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनावों के लिए, उनके लिए वोटिंग की अपील करते भी दिखाई दिए थे। उनकी जीत, मल्लिकार्जुन खड़गे के जीतने के बाद सबसे ज्यादा खुश और गदगद भी नजर आए थे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये 22 साल तक जो देखिए सोनिया गांधी जी ने जो कांग्रेस का नेतृत्व किया वो हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि जब उनको अध्यक्ष बने थे वो तब भी हम सब ने रिक्वेस्ट की थी कि आप आगे आके पार्टी कमान संभाले वरना पार्टी बिखर जाएगी। उस वक्त में 98 में ये माहौल था और सबकी भावनाओं को देखते हुए सोनिया गांधी जी के सामने लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, तब भी उन्होंने कांग्रेस के इंटरेस्ट में किस रूप में उन्होंने स्वीकार भी किया चैलेंज को, और उसके बाद में 22 साल तक वो कांग्रेस अध्यक्ष रहे। और जिस प्रकार से सरकारें बनाई राज्यों में, 12-13 राज्यों में सरकारें बनी थी उस समय, और साथ में 2 बार यूपी गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने बेखूबी निभाया, उसको कोई भूल नहीं सकता। और अभी भी जो है राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि एक बार नॉन गांधी बने अध्यक्ष। हालांकि लास्ट मोमेंट तक ये प्रयास हुए कि राहुल जी अध्यक्ष बने वापस, तो वही चुनौती दे सकते हैं मोदी जी को और सरकार को, एनडीए गवर्नमेंट को जो दे रहे वो। अब यात्रा ने तो एक मैसेज दे दिया पूरे कंट्री के अंदर कि प्यार मोहब्बत की राजनीति हो क्या रहा देश के अंदर। चिंता वाली बात है, हिंसा हो रही है, तनाव है, सब बंद होना चाहिए। ये मैसेज के साथ वो चल रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा लेकर के, तो पूरे देश में वेलकम हो रहा है उसके यात्रा का। तो ये इस बार उन्होंने तय कर लिया कि नहीं, नॉन गांधी अध्यक्ष बनना चाहिए, इसलिए आज खड़गे साहब बने और आज वो उनको चार्ज दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि चुनौती बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम सब मिलके पूरे देश के अंदर जो सीनियर जूनियर जो भी लोग हैं, नेता लोग, कार्यकर्ता हैं, सबका एक ही ध्येय हो कि एक बार सोनिया जी ने जो फैसला किया है नहीं बनने का गांधी फैमिली का, और नॉन गांधी फैमिली का बन गए हैं खड़गे साहब, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया कॉन्फिडेंस पैदा हो कि एक नई पारी की शुरुआत भी हो रही है। क्योंकि चैलेंज बहुत बड़े हैं देश के सामने। ये जो मीडिया दिखा रहा है वो सब कुछ सच नहीं है, वो दबाव में दिखा रहा है। ये मीडिया दिखा रहा है, ये एनडीए गवर्नमेंट के दबाव में दिखा रहा है देश को। अब केजरीवाल जी और नए पैदा हो गए, वो भी मोदी जी की तरह ही, और जिस प्रकार से ऑरा बना रखा बीजेपी ने मीडिया में, ये भी मीडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मीडिया उसको स्वीकार कर रहा है क्योंकि उनको तो रेवेन्यू हो रही है। पर ये देश हित में नहीं है, एक तरफा मीडिया चल रहा है केजरीवाल जी और बीजेपी को लेकर।
तो ये तमाम बातें जो हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही है। तो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि बिना साधनों के दया रखा है सभी दानदाताओं को कि कांग्रेस को कोई तरह का चंदा नहीं मिलना चाहिए। तो बिना साधनों के कांग्रेस को लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसके लिए हम सबका माइंड सेट बनना चाहिए। उसी रूप में हम चैलेंज को स्वीकार करें और चैलेंज को स्वीकार करके हम लोग किस प्रकार से मुकाबला करें इन लोगों का, जो फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून का राज नहीं रह रहा कई राज्यों में। तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि जो हेट स्पीच दे रहे हैं उनके खिलाफ में आप शियो मोटो एक्शन करो, मतलब केस दर्ज करो, कोई कंप्लेंट नहीं करे तब भी करो। क्या क्या नहीं हो रहा, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली का नाम लिया है, तीनों राज्यों का नाम भी लिया है कि जहाँ नफरत भरी जो स्पीच हुई है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं कहा है। तो तब भी इन लोगों का असर नहीं पड़ता है क्योंकि इनका विश्वास नहीं कि जुडिशरी का क्या महत्व है लोकतंत्र के अंदर। इसलिए तमाम बातें आपके सामने हैं। आज एक नई शुरुआत हो रही है और मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर के खड़गे साहब को कैसे सहयोग कर सकते हैं उसमें हमेशा तत्पर रहेंगे। सर, एक दलित नेता के तौर पर जो आगामी चुनावी राज्य है वहाँ पर क्या फायदा मिलेगा कांग्रेस में? अब देखिए, दलित नेता को एक मौका मिला अध्यक्ष बनने का, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फैसला है। पूरे देश के दलित वर्ग के लोगों को भी एक विश्वास जमा है कि हमारी एक इतनी ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके अध्यक्ष बनना मायने रखता है। और खड़गे साहब को ये अवसर मिला है तो हम तो बार बार उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि दलित वर्ग का फायदा मिलेगा पार्टी को। दलित का मिलेगा, पिछड़ों का मिलेगा, आम लोगों को मिलेगा और चाहे वो कोई जाति धर्म वर्ग का आदमी हो। खड़गे साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है, लंबा अनुभव है राजनीति में, इसलिए मेरा मानना है कि उन तमाम बातों का फायदा जो है खड़गे साहब के बनने का फायदा ही मैं समझता हूँ कांग्रेस को मिलेगा। खड़गे कांग्रेस के नए कमांडर। उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,997 वोट मिले, 7,897 डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 संघर्ष और अनुभव रही है ताकत। मैं मधुसूदन मिस्त्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनाव की मैं जाहिरात करता हूं। 82 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे भारत की ग्रांड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस के लिए वो नई सुबह की तरह हैं, जिसके सपने कई दशक से आम कांग्रेसी देख रहा था। 24 साल बाद गांधी परिवार की छत्र छाया से अलग पार्टी को नई दिशा देने की उन्हें जिम्मेदारी मिली है। खड़गे साहब का बनना हम सब के लिए गौरव की बात है। अनुभव के धनी है, 9 बार विधायक, 2 बार लोकसभा के मेंबर और भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। खड़गे ने अपने से युवा प्रतिद्वंदी शशि थरूर को इस मुकाबले में अपने अनुभव से मात दी। थरूर भले ही युवा नेतृत्व के हिमायती रहे, लेकिन खड़गे के पास सियासत का करीब 5 दशक का वो अनुभव है जो उन्होंने जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक में हासिल किया और अब वो कांग्रेस के काम आ सकता है। ये देशवासियों के लिए और कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने खड़गे साहब को भी मुबारकबाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उनके ऊपर आज आई है। हम सब लोग, तमाम कांग्रेसजन पूरे देश के एकजुटता के साथ, और मैं मानता हूं चुनाव से कांग्रेस के अंदर और ताकत आई है, कांग्रेस और एकजुट हुई है और सब लोग मिलकर इनके नेतृत्व में काम करेंगे। 9 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके खड़गे 1972 में पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे। एक मौका ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने दोस्त के लिए सीएम पद की दावेदारी छोड़ दी। खड़गे पिछले 3 दशक से सीएम इन वेटिंग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए जब गांधी परिवार को किसी विश्वस्त की जरूरत हुई तो खड़गे ही सबसे पहले सामने आए। खड़गे अपने स्कूल में हेड बॉय रहे, वे कबड्डी के अच्छे प्लेयर रहे, वे गुलबर्गा के पहले दलित बैरिस्टर थे
1969 में एमएसके मील के लीगल एडवाइजर बनाए गए और वहीं मजदूरों के कहने पर खड़गे यूनियन लीडर बन गए। वे बिना पैसे लिए गरीबों और मजदूरों के केस लड़ते थे। इस वजह से खड़गे कुछ ही दिन में शहर के लोगों में मशहूर हो गए। उन्हें गुलबर्गा के संयुक्त मजदूर संघ का सबसे प्रभावशाली नेता कहा जाने लगा और यहीं से कांग्रेस की नजर उन पर पड़ी। 1969 में गुलबर्गा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की टिकट पर पहली बार 1972 में विधायक बने। 1976 में कर्नाटक के प्राइमरी एजुकेशन मंत्री बने तो 1985 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए मल्लिकार्जुन खड़गे। 1994 में खड़गे प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने तो 2005 में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 2009 में गुलबर्गा से सांसद बने तो मनमोहन कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने और 2020 में उन्हें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। एक मील मजदूर पिता के बेटे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के एक छोटे से शहर गुलबर्गा से अपना सियासी सफर शुरू किया। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के विश्वस्त और पार्टी के बड़े संकटमोचक बने। खतरों का हमेशा धैर्य के साथ सामना करने वाले खड़गे को अब मोदी युग में कांग्रेस की वो चुनौतीपूर्ण कमान सौंपी गई है जिसे कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी भी स्वीकार करने से मना कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से मेरी सहयोगी भावना इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। भावना, देखिए, एक तरफ सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे और उनका कहना है कि आने वाले दिनों में काफी चुनौतियों का सामना कांग्रेस को करना है, लेकिन एक चुनौती का सामना तो आज भी करना है। समारोह के जरिए जो मैसेज पार्टी देना चाहती है वो मैसेज पूरी तरह डिलीवर हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई है? अब बिल्कुल, आपको सबसे पहले हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं एआईसीसी की, जहां पर हलचल बहुत ज्यादा तेज है क्योंकि 10 बजे का वक्त है और उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे पदभार संभालेंगे। इसके पहले हलचल आप देखिए इस वक्त एआईसीसी के बाहर कितनी ज्यादा तेज है। और जिस तरह से आप चुनौतियों की बात करते हैं, चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी क्योंकि जिस तरह से अभी 2 राज्यों में चुनाव है, 2023 में भी कई विधानसभा, जिस तरह से आपको पता है कई राज्यों में चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो तमाम बड़ी चुनौतियां हैं। और जिस तरह से कांग्रेस खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने की पूरी कोशिश करेगी और साथ ही साथ 24 साल बाद ऐसा हो रहा है कि जब कोई गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष बनेगा। और ऐसे में आप तस्वीरें देखिए, इस वक्त यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम आपको नजर आ रहा होगा और ये बड़ा मौका है और कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं वो एआईसीसी कुछ देर में पहुंचेंगे। फिलहाल ये बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से आपकी बात भी कराएंगे जो काफी उत्साहित हैं और अपने नए अध्यक्ष के समारोह में पदभार जहां पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे पहुंचे हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हमजा चौधरी है। किस तरह से देख रहे हैं आज? देखिए, आज युवाओं के अंदर, बड़े बुजुर्ग के अंदर, सबके अंदर आपको एक जोश नजर आ रहा होगा कि देखिए आप यहाँ पर अभी कुछ भी लोग नहीं है, अभी काफी लोग राजघाट पर हैं, महात्मा गांधी जी की समाधि पर हैं वो लोग। खड़गे जी खुद वहां पर थे अभी थोड़ी देर पहले ही। अब आपने लाइव चलाया होगा थोड़ी देर पहले। अभी थोड़ी देर में हमारा अंदर प्रोग्राम शुरू होने वाला है। बहुत शानदार प्रोग्राम रहने वाला है आज का, ऐतिहासिक जिसे हम कहेंगे। और हमारी पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र के जो चुनाव कराया गया और चुनाव के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी माननीय जीते और शशि थरूर जी ने भी चुनाव बहुत अच्छा लड़ा। मैं उनको भी एक बार हार्दिक बधाई देता हूँ। हार जीत जिंदगी का एक हिस्सा है, ये चलता रहता है। लेकिन तो जैसा आपने सुना कि किस तरह से लोग काफी ज्यादा उत्साहित है, आप क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ऐतिहासिक दिन मान रहे हैं, आप सभी लोग पहुंच रहे हैं और जो कार्यकर्ता समर्थक है उनका आने का सिलसिला जारी है। कौन कौन आने वाला है, क्या जानकारी है? देखिए, नई सुबह की नई आगाज है। सुबह सुबह का वक्त है, लोग इस वक्त अपने बिस्तरों पे होते हैं। जिस तरीके से ये जम समूह, चाहे यूथ हो, नौजवान हो, किसान हो, आप देखिए बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग भी आए हुए हैं। इस बात का सबूत है कि कांग्रेस में एक तरह की लहर, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में अपनी लिस्ट में जोड़ लें कि खड़गे के सामने एक चुनौतियां विभिन्न राज्यों में कांग्रेस में जो फूट है उससे निपटना भी होगी। क्या खड़गे ऐसी पर्सनैलिटी है कि उससे निपट पाए?
मैं पीसीसी डेलीगेट था, मैं खुद वहां पे ये बता सकता हूँ। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चुनौतियां बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से अभी गुजरात और हिमाचल में चुनाव है और जिस तरह से हिमाचल की तस्वीरें बाहर आ रही हैं वो भी काफी चौंकाने वाली हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस का उस तरह से हम तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं कि देखिए कांग्रेस जो है पिछले कई सालों में उसका जो अस्तित्व है काफी कमजोर पड़ा है। कई राज्यों में जो तस्वीरें आ रही है, क्या लगता है आने वाले चुनाव में खड़गे जी के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी? देखिए, चुनौती खड़गे जी के सामने नहीं होगी, इस वक्त देश में चुनौती है। युवा बेरोजगार है पूरी तरीके से, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है, जो बिजनेसमैन है वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं। आपकी पार्टी, मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी आएगी और तमाम राज्यों में जिस तरह की कई समस्याएं आप बता रहे हैं वो बेहतर होगा, या खड़गे जी के आने से जो चुनौतियां जिस तरह से कांग्रेस पार्टी देख रही है उसमें कुछ कमी आएगी? देखिए, अगर खड़गे जी के आने से कांग्रेस जीतती है तो ना सिर्फ कांग्रेस ठीक है, पार्टी का भला भावना, होगा, मैं पूरे देश का आपसे भला बात होगा, करना देश की चाहता हूं। जनता का आप भला होगा। मुझसे अब थोड़ी देर मुखातिब हो जाएं, कार्यकर्ताओं से आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भावना, मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी तस्वीरें आपने दिखाई उसमें मुझे किसी तरह के पोस्टर्स नजर नहीं आए, या हो सकता है रोड पर आगे कहीं पर पोस्टर्स लगाकर, होर्डिंग्स लगाकर कुछ मैसेज देने की कोशिशें हो। पोस्टर से दूरी क्यों इस बार, जबकि अमूमन बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर्स होने चाहिए थे आसपास कहीं? आप पोस्टर्स की बात करें, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। फिलहाल हम देख सकते हैं एआईसीसी के बाहर, और पोस्टर्स हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त एआईसीसी के बाहर पोस्टर्स लगे। अगर सड़कों की बात करें तो कुछ दूरी तक, अगर हम बात करें 500 मीटर की दूरी तक पोस्टर्स जो हैं वो खड़गे जी के लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं तमाम इस वक्त एआईसीसी के बाहर की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर हलचल बहुत ज्यादा तेज है। और जिस तरह से समारोह की जो पूरी तैयारी है वो हो रही है, क्योंकि करीब 10:30 बजे का वक्त होगा जब सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद का कमान सौंपेंगे, और ऐसे में बड़े बड़े दिग्गज जो हैं, पार्टी के बड़े नेता वो मौजूद होंगे। अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री राजस्थान के, और शुक्रिया भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और अब देखिए एक बयान जो आज सुर्खियां बटोर रहा है, मंत्री से जुड़ा हुआ। मिशन 2023 के लिए हम तैयार हैं, ये कहना है मंत्री मुरारी लाल मीणा का। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान की ठेकेदारी तो नहीं है, लेकिन दौसा में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। 2023 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट करना मिशन रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन में चुनाव नहीं जीता जाता, 5 साल की मेहनत से ही चुनाव जीता जाता है। चुनाव कभी भी हो जाए, हम तैयार हैं। यात्रा का इफेक्ट पूरे देश के अंदर पड़ेगा। लोगों की जो एक दूसरे की दूरियां बढ़ गई थी, जो फ्रैक्शंस हो गए थे, जो पार्टियां धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो अलग करती है लोगों को, उनमें वापस वो सारा गैप खत्म हो गया और लोग सद्भावना से रहे। मैं समझता हूँ इसका फायदा पूरे देश को होगा। और जोधपुर से बड़ी खबर है, यहाँ लूणी के कांकाणी में एक खेत में आग लग गई। खेत में जो सूखी झाड़ियां थी उनमें ये आग लगी। आग लगने के एग्जैक्ट कारण तो सामने नहीं आए, लेकिन कहा जा रहा है कि आतिशबाजी से उठी किसी चिंगारी की वजह से शायद इन सूखी झाड़ियों ने आग पकड़ी। बहरहाल लूणी पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। खेत तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती था। खेत तक पहुंचने के लिए दीवार तोड़कर रास्ता बनाया गया, काफी मशक्कत की गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। देखिए एक बड़ी खबर बाड़मेर से है। यहाँ कोहरा छाया हुआ है इस वक्त भी, यानी 9:15 हो रहे हैं और लोग अभी भी वहां पर धुंध से जूझ रहे हैं। देखिए बाड़मेर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क पर वाहन चलाना मुश्किल हो चला है। ऐसे में वाहन चालकों को अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स जलानी पड़ रही हैं, तब वो सफर कर पा रहे हैं, लेकिन वो भी रेंग कर 50 फीट की दूरी तक देखना तक मुश्किल हो चला है।